Hello, my dear student. I am your science teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Today, turn of science. So, welcome to class 3rd. Dear student, as you know, our 6th chapter is completed. Today, we will start chapter 7, food. Food, भोजन. आज हम अपना 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फूड. अब तक हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और उनका वर्क भी कंप्लीट कर लिया है. आई होप आपने वो वर्क अपनी नोटबुक में अच्छे से किया होगा. आज हम पढ़ेंगे फूड. फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स. प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओवन फूड, बट ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स. खाना, भोजन जो आवश्यक होता है ऑल लिविंग बीइंग्स, सारे लिविंग बीइंग्स. लिविंग बीइंग्स में कौन आते हैं? जो लिविंग में कौन आते हैं? एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस. इंसेक्ट, बर्ड्स. और नॉन लिविंग थिंग में कौन आता है? जो टेबल, चेयर, बुक्स, जो सांस नहीं लेते हैं, जो ग्रोथ नहीं करते हैं, वो किस में आते हैं? नॉन लिविंग में. तो देखिए, फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स. फूड है, भोजन की आवश्यकता होती है सबको, जो सारे लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको. देखिए, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओवन फूड. प्लांट्स जो प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं अपना फूड, ओवन फूड, खुद का फूड. लेकिन बट ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. लेकिन जो ह्यूमन बींग और अदर एनिमल्स जो हम फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग स्रोतों से. द टू सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स. टू सोर्स होते हैं उनके, कौन कौन से? प्लांट और एनिमल्स. जो मानव कहाँ से फूड प्राप्त करता है? प्लांट और एनिमल से. द फूड कंटेन्स सर्टेन सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. जो भोजन हम लेते हैं उसमें जो सब्सटेंस, जो पदार्थ पाए जाते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, साल्ट्स एंड रफेज एंड आर न्यूट्रिएंट्स. ये जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन है और साल्ट और रफेज, ये सारे क्या कहलाएंगे? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. ये क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं. तो देखिए, वी मस्ट ऑल्सो ईट फूड दैट हैज़ ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स. एनी वन टाइप ऑफ फूड कैन नॉट गिव ऑल दैट द बॉडी नीड्स. दिस इज वाई वी हैव टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. वी मस्ट ऑल्सो ईट फूड दैट हैज़ ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स. हमें भोजन खाने या हमें खाना खाने की आवश्यकता होती है, भोजन लेने की आवश्यकता होती है. नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, जो आवश्यक पोषक तत्व होती है उनकी पूर्ति करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है. एनी वन टाइप ऑफ फूड कैन नॉट गिव ऑल दैट द बॉडी नीड्स. एक प्रकार का भोजन, सारी जो हमें आवश्यकता होती है वो एक प्रकार का भोजन पूर्ति नहीं कर सकता. हम कोई भी वन टाइप का फूड होता है वो नहीं दे सकता. बॉडी नीड्स, जो हमारी बॉडी को नीड्स होती है उनकी पूर्ति नहीं कर सकता. दिस इज़ वाई वी हैव टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. इसीलिए हम खाते हैं, विभिन्न प्रकार का भोजन हम खाते हैं. तो देखिए, क्या पढ़ा हमने कि फूड है वो इसेंशियल होता है सारे लिविंग बीइंग के लिए. सारे लिविंग बीइंग के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. और प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं. लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स है और जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं किस पे? प्लांट पे डिपेंड रहते हैं. और टू सोर्स होते हैं फूड के, कौन कौन से? प्लांट और एनिमल्स. और जो सब्सटेंस पाया जाता है, जो फूड में जो सब्सटेंस पाया जाता है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ होते हैं. जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, साल्ट और रफेज. इनको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. अब हम जो फूड लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स, जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है अपनी बॉडी के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, उनको खाने के लिए हम जो एक टाइप का फूड लेते हैं उसमें हमें पूरी पूर्ति नहीं हो सकती, इसलिए हम अलग अलग टाइप का फूड लेते हैं. तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं एनर्जी गिविंग फूड कि किस टाइप का हम फूड लेते हैं. एनर्जी गिविंग फूड, जो ऊर्जा देने वाला भोजन होता है. एनर्जी गिविंग फूड, जो ऊर्जा देने वाला भोजन होता है. तो देखिए, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू ऑल आवर डे टू डे एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, रनिंग, climbing, cycling, etc. This energy is provided by substance called carbohydrate. Energy, ऊर्जा, एनर्जी जो ऊर्जा होती है. एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू ऑल,
एनर्जी की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड होती है टू डू, किस लिए, सारी डे टू डे सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, जो वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, साइकिलिंग, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, चढ़ने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए, सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। दिस एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाय सब्सटेंस, और ये एनर्जी जो पदार्थ हमें प्रोवाइड करवाते हैं, जो सब्सटेंस हमें प्रोवाइड करवाते हैं, उनको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट, उनको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। सम फूड कंटेन सब्सटेंस कॉल्ड फैट विच ऑल्सो गिव अस एनर्जी। कुछ फूड सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं, कुछ खाने में ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, उनको फैट भी कहते हैं। जैसे कुछ फैट भी होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। तो देखिए, क्या फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिलती है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट में क्या आ जाएंगे, पोटैटो, बनाना, शुगर, व्हीट, ये इनसे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। और फैट से भी हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो देखिए, फैट में क्या आ जाएगा, ऑयल, बटर, और जो अपने नट्स होते हैं, इनमें सब में क्या होता है, फैट पाया जाता है। तो ये अपने हो गए एनर्जी गिविंग फूड। नेक्स्ट देखिए, बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट है अपना बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं, जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है, जिनसे हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड वो कहलाते हैं। देखिए, बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर रिच इन प्रोटीन। बॉडी बिल्डिंग फूड जिसमें बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ द वियर एंड टीयर ऑफ आवर बॉडी। बॉडी बिल्डिंग फूड जो आवश्यक होता है, किस लिए आवश्यक होता है, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। कोई भी टूट फूट होती है अपनी बॉडी में, जैसे सेल्स का, टिश्यूज़ का, इनका डैमेज हो जाना, किससे रिकवरी होती है, उसकी प्रोटीन से रिकवरी होती है। तो प्रोटीन से रिकवरी होती है उनकी, तो बॉडी बिल्डिंग फूड उनको कहा जाता है जिसमें प्रोटीन, उस फूड में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो जो बॉडी बिल्डिंग फूड लेते हैं हम, उससे क्या होता है, हमारी शरीर में कोई भी टूट फूट होती है, वियर एंड टीयर ऑफ आवर बॉडी, कोई भी टूट फूट होती है, ये अपने सेल्स डैमेज होते हैं, अपने जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज होते हैं उनकी, और अपनी बोन्स और मसल्स बनती है किससे, बॉडी बिल्डिंग फूड से। तो वो फूड कौन सा होता है, जैसे मिल्क, एग, मीट, ये इसमें क्या होता है, ये किसके सोर्स है, बॉडी बिल्डिंग फूड के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्ट मतलब हमें बचाता है, किससे बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है। ऐसा फूड कौन सा होता है, देखिए, ऑल ऑफ अस वांट टू बी हेल्दी। सब क्या रखना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। सारे लोग होते हैं वो क्या रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। वी शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। हमें इस योग्य होना, वी शुड बी एबल टू, हमें इस योग्य होने चाहिए कि हमारी बॉडी को हम प्रोटेक्ट कर सके, किससे, बीमारियों से। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल में क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट एनी डिजीज, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी बीमारियों से। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल में क्या होते हैं, विटामिन होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी बीमारियों से, डिजीज से। दे कीप अस हेल्दी, और वो हमें स्वस्थ रखते हैं। दे कंटेन लॉट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स, और उनमें क्या होता है, बहुत मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। दे गिव अस स्ट्रेंथ टू फाइट डिजीज, और ये शक्ति प्रदान करते हैं किससे, फाइट डिजीज, बीमारियों से लड़ने के लिए। कौन देता है, प्रोटेक्टिव फूड। द रफेज इन वेजिटेबल एंड सलाद इज यूजफुल फॉर डाइजेशन। जो रफेज होता है वो क्या करते हैं, वेजिटेबल्स और सैलेड जो यूजफुल होते हैं। रफेज किस में होता है, वेजिटेबल्स और सैलेड में, जो अपने सब्जियां होती है और सलाद होते हैं, वो किस लिए यूजफुल होते हैं, डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए। अपने जो शरीर में हम जो फूड लेते हैं उसके पाचन में यूजफुल होते हैं। आवर डाइट मस्ट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी। अपनी जो डाइट होती है उसमें हमें इंक्लूड करना चाहिए, उसमें आवश्यक रूप से होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड। ये सारे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है अपनी बॉडी में। वाटर हेल्प इन डाइजेशन एंड रिमूव फॉर बॉडी पार्ट। साइंस फैक्ट देखिए, वाटर हेल्प इन द डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट।
वाटर किस में हेल्प करता है, अपनी बॉडी के लिए वाटर भी आवश्यक होता है, किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और रिमूवल हटाने के लिए अपनी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हटाने के लिए किस में हेल्प करता है, वाटर हेल्प करता है। तो देखिए प्रोटेक्टिव फूड में हमने क्या पढ़ा कि प्रोटेक्टिव फूड आवश्यक होता है किस लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए। ये हमें प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे डिजीज से, बहुत सारी बीमारियों से, और ये हमें हेल्दी रखता है। और इसमें मिनरल्स और कौन आता है, विटामिन और मिनरल्स, जो क्या करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं बीमारियों से लड़ने के लिए। अब देखिए रफेज जो किस में होता है, वेजिटेबल्स एंड सैलेड में होता है, और किस लिए यूज़ होता है, ये डाइजेशन में यूज़फुल होता है। और हमारी जो डाइट होती है, हमारा जो हम खाना खाते हैं उसमें हमें इंक्लूड करना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स को। ये हमने प्रोटेक्टिव फूड कंप्लीट किया है। अब देखिए नेक्स्ट है अपना वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस। नेक्स्ट अपना है वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस। तो देखिए वेजिटेरियंस क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियन क्या होते हैं। वेजिटेरियन पीपुल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड वेजिटेरियन। जो लोग सिर्फ क्या खाते हैं, पीपुल जो सिर्फ क्या खाते हैं, ईट प्लांट प्रोडक्ट, जो सिर्फ प्लांट से मिलने वाले उत्पाद खाते हैं, प्लांट खाते हैं या प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट खाते हैं, उनको वेजिटेरियन कहा जाता है। नेक्स्ट है पीपुल हु ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। लोग जो क्या खाते हैं, प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट, जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट भी खाते हैं, जैसे मीट, एग, ये भी खाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, नॉन वेजिटेरियंस कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, नॉन वेजिटेरियंस। तो देखिए वेजिटेरियन वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट और प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट खाते हैं, और नॉन वेजिटेरियन वो होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और वो भी खाते हैं, तो वो क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियन। नेक्स्ट देखिए 3 मील्स इन ए डे। 3 मील्स, जो मील्स हम पढ़ेंगे अपनी डे की। तो देखिए ब्रेकफास्ट, breakfast is the first meal of the day. We must eat a light and nutritional breakfast to stay active throughout the day. ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या होता है, जो अपन सुबह का नाश्ता करते हैं उसको क्या कहा जाता है, ब्रेकफास्ट कहा जाता है। तो ये क्या होती है, फर्स्ट मील होती है अपने डे की, पूरे दिन की क्या होती है, पहली मील होती है। वी मस्ट ईट ए लाइट, हमें हल्का और न्यूट्रिशनल यानी पोषक, पौष्टिक भोजन, पौष्टिक ब्रेकफास्ट हमें लेना चाहिए। स्टे एक्टिव, पूरे दिन सक्रिय रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए हमें सुबह कैसा नाश्ता लेना चाहिए, लाइट, हल्का और पौष्टिक हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। पूरे दिन एक्टिव रहने के लिए हमें सुबह का ब्रेकफास्ट लाइट और पौष्टिक हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है लंच। लंच इज द सेकेंड मील ऑफ द डे। लंच होती है वो सेकेंड मील होती है डे की, दिन की। वी ईट इन द आफ्टरनून, इसको हम कब खाते हैं, आफ्टरनून में खाते हैं, दोपहर के टाइम में खाते हैं। वी शुड ईट अवर लंच एट द फिक्स टाइम, हमें हमारा लंच फिक्स टाइम पे करना चाहिए। फिर अपना आता है डिनर। डिनर इज द थर्ड मील ऑफ द डे। डिनर होता है वो थर्ड मील होती है दिन की। वी ईट इट एट नाइट, जो हम कब खाते हैं, नाइट में खाते हैं। वी शुड नॉट हैव आवर डिनर लेट, हमें रात को देरी से बहुत डिनर नहीं करना चाहिए। इट मीन्स कि डिनर भी हमें टाइम पे करना चाहिए, देरी से नहीं करना चाहिए। तो अब हमने देखा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो ब्रेकफास्ट का जो अपनी फर्स्ट मील होती है, लंच होती है जो अपना सेकंड मील होती है, और डिनर होती है जो अपनी थर्ड मील होती है। तो देखिए ये हमें खाने चाहिए, किस टाइम पे खाने चाहिए और क्या क्या हमें किस टाइम पे हमें खाने चाहिए। तो देखिए साइंस फैक्ट में देखिए, वी शुड ईट ए हेल्दी स्नैक्स एंड ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। हमें क्या खाना चाहिए, हेल्दी स्नैक्स खाने चाहिए, ईट ए हेल्दी स्नैक्स, और हमें 1 ग्लास मिल्क लेना चाहिए, कब, इन द इवनिंग, शाम को हमें 1 ग्लास दूध का पीना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बैलेंस डाइट। नेक्स्ट है अपना बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, ए डाइट विच हैज़ ए प्रॉपर amount of carbohydrate, fat, protein, vitamins and mineral salt is called a balanced diet। एक ऐसी डाइट जिसमें प्रॉपर अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, विटामिन और मिनरल्स हो और साल्ट हो, वो क्या होता है, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार होता है। लैक ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स और द स्टार्वेशन लीड ऑफ द मेलन्यूट्रिशन। जो लैक, कमी होती है, न्यूट्रिशन की कमी से और भूखमरी से जो होता है वो उसको क्या कहा जाता है, कुपोषण। उससे क्या होता है, कुपोषण, यानी बीमारी हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली डिजीज, प्रोटीन से
डिजीज हो, प्रोटीन की कमी से डिजीज हो जाता है तो उनको क्या कहा जाता है, कुपोषण। यानी हम कहते हैं ना लोकल लैंग्वेज में कि कुपोषण का शिकार हो गया। क्यों? क्योंकि उनको फुलफिल नहीं होता है, न्यूट्रिशन की पूर्ति नहीं होती है, उसके कारण डिजीज हो जाती है, बीमारियां हो जाती है। तो ये अपना चैप्टर है। नेक्स्ट देखिए, सेफ्टी एंड स्टोरेज ऑफ फूड, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अपना आगे का चैप्टर हम आगे की क्लास में करेंगे। आज के लिए अपना इनफ है कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए बच्चों, आज हमने पढ़ा है अपना चैप्टर फूड। अब आपका आज हमने उसमें फूड पढ़ा कि फूड कहाँ से हमें मिलता है। फूड के देखिए कौन से फूड होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, ये हमने पढ़ा है। तो आज का आपका वर्क क्या है, आपको एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, इनके नेम लिखने हैं कि एनर्जी गिविंग फूड कौन से होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं। जैसे एनर्जी गिविंग फूड होता है पोटैटो, बनाना, शुगर, तो इन हमें फाइंड आउट करके एनर्जी गिविंग फूड का लिखना है, बॉडी बिल्डिंग फूड का और प्रोटेक्टिव फूड, इनके बारे में हमें राइट करना है कि ये फूड कौन कौन से होते हैं। फिर हमने पढ़ा वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, 3 मील्स इन ए डे और बैलेंस डाइट, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और आपको जो वर्क मिला वो आपको वर्क करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और रिमेनिंग चैप्टर हम अगली क्लास में करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन you can comment and like and share and subscribe the channel, and thank you so much for watching this wonderful video. Have a great day.